हेलो एवरीवन। सुबह सुबह उठी और सबसे पहले पहुंचती हूँ मैं छत पर। छत से ही काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ये खाट पड़ी हुई थी धूप में, तो ये मैंने अंदर कर दी, क्योंकि धूप में पड़ी पड़ी ये गर्म हो जाएगी और जो है ना ख़राब भी होती है चारपाई। तो यहाँ पर जो मैंने रात को मशीन लगाई थी ना, सारे कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैं इनको भी उतार रही थी, क्योंकि ज़्यादा देर ये धूप में पड़े रहेंगे ना तो इनका कलर भी उड़ जाएगा। गर्मी गर्मी तो मैं ना शाम को ही कपड़े धोती हूँ। एक तो सुबह धोए नहीं जाते क्योंकि गर्मी और इतनी तेज़ धूप आ जाती है ऊपर। फिर मैं फ्रिज से लेकर आई बोतल निकाल कर सुबह सुबह एक गिलास पानी है ना मैं ज़रूरी पीती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी पिया सुबह सुबह है ना। उठ के ना मुझे शुरू से याद आता है, फिर जो रात के बचे हुए चावल थे ना वो मैंने कटोरी में करने शुरू कर दिए, क्योंकि फ्रिज में इतना स्पेस नहीं होता। कल तो मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हो रही थी, मैंने ऐसे ही रख दिए थे, तो सुबह उठ के अब मैं इसको कटोरी में कर लूँगी। और जो बर्तन है ना फ्रिज में स्पेस बनाने के लिए मैं इसको खाली कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटोरियों में सारे चावल कर दिए, फिर लाई में सर्फ एक्सल का पैकेट, तो थोड़ा सा सर्फ था तो मैंने सोचा सर डब्बे को ही भर लेती। तो ये देखिए महीने भर चल जाता है मेरा 1 किलो का सर्फ ये। तो मैं इसको डब्बा भर के रख रही थी यहाँ पर, क्योंकि है ना फिर डब्बा भर के रख लूँगी ना, ये मेरा या चुईयाँ वगैरह होती है ना तो कुतरती रहती है। ये देखिए मैडम ये भी पीछे पीछे कब आकर जाल पर लेट गई, पता नहीं किस आवाज़ मारती रहती नीचे। और ये देखिए फिर मैंने ना इसके पापा के कमरे में आई, और वैसे तो ये है ना आप ये सोचोगे कि पर मैं ना कितना ही वो कर लूँ, पर ये काम ही ऐसा है ज्वेलरी बॉक्स का, तो यहाँ पर है ना इधर उधर सामान हो ही जाता है। वैसे मैं रोज़ इसमें झाड़ू पोछा लगाती रहती हूँ, अभी तो कुछ काम है नहीं तो झाड़ू पोछा करके कमरे को आना गेट लगा देते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत धूल तो आ ही जाती है कमरे में। तो फिर मैंने ना 1 किलो की दूध की थाली भगोने में दूध पकाने के लिए तैयार कर दिया। ये देखिए अब मैं दूध की थाली को भगोने में पलट रही थी और अब मैं दूध पकाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने लाइटर से गैस चलाने की कोशिश की, तो मेरा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। तो ये भी देखिए सुबह सुबह ऐसा हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा चलो बाद में देखेंगे, चाय नाश्ता करने सबसे पहले धूप में इतनी तेज़ धूप आ जाती है सुबह सुबह ही। और देखिए यहाँ पर मैं पोछा लगाने लगी, बिल्कुल कमरे के अंदर तक घुसने के लिए तैयार है। धूप बिल्कुल ऐसी तो सर्दियों में भी नहीं निकलती। और फिर इसके पापा को मैंने कहा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो ये सिलेंडर देख रहे थे कि इसमें थोड़ी बहुत गैस है या नहीं है। फिर इसमें थोड़ी सी गैस निकल गई, तो मैंने दूध और चाय एक साथ भगोने में अब गैस पर चढ़ाने के लिए रख दी। और देखिए मैडम ने किया नाश्ता, तो इस दिए मैंने फ्रूट काट कर, तो ये मैंने एक केला और पपाया, ये पपाया बड़े शौक से खाती है। फिर जो बाकी ना चाय नाश्ता करने के बाद जो बर्तन पड़े थे वो मैंने धोने शुरू कर दिए। तो ये देखिए सारे बर्तन अब मैं जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँगी और फिर नहाने धोने फिर है ना बाकी काम देखूँगी। और फिर देखिए मैंने यहाँ पर है ना सारे बर्तन साफ़ करने लगी, और जो भी चाय नाश्ते के थे बस झाड़ू पोछा साफ़ सफाई तो हो गई, चाय नाश्ता करके बस बर्तन साफ़ करने रह गए थे। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी ऊपर आकर। तो ये देखिए काफ़ी बर्तन हो जाते हैं ऐसे ही करते हुए। फिर मैं धो धो कर इनको रख रही थी। अभी मेरी ऐसी रसोई है कि बस छोटी है, मतलब अपने ऐसा है कि मैं बना ही लेती हूँ उसमें खाना वगैरह यहाँ पर। और ये सारे बर्तन मैंने ऐसे करते करते सारे बर्तन धो के लगा लिए। ये देखिए चाय के और कुछ मैंने रात का खाना था वो भी बर्तन खाली करके रखे थे, तो देखिए काफ़ी बर्तन हो गए थे। और फिर ना जो मेरी पाव भाजी बनाई थी उसकी ग्रेवी बची हुई थी, तो मेरे रात के चावल बचे थे वही मैं गर्म करके लिया। इसके पापा ने तो खाया नहीं खाना, फिर मैंने इसको नहलाया, तो फिर मैंने इसके तेल की मालिश की। तो ये देखिए इसके है ना बाल बहुत ही कमज़ोर हैं, तो मैं इसके है ना गोले के तेल से ही मालिश करती हूँ। तो देखिए इसके बाल बचपन में ही जो बच्चों के हो जाते तो हो ही जाते हैं, फिर नहीं होते हैं। तो मैं इसके है ना मालिश करने लगी। इसे मैंने नहला दिया था, इसने फ्रूट वगैरह खा लिए थे ना, तो मैंने इसको नहला दिया। गर्मी हो रही थी, मैंने कहा चलो नहा लो बेटा। फिर ये मेरे से बोलने लगी मम्मी मेरे पैरों में भी तेल लगा दो, तो मैं इसके गोले के तेल से है ना मालिश करने लगी। तो इससे बड़ा मज़ा आता है जब भी ये मालिश करवाती है। तो खुद ही कह रही थी। फिर मैं सारे कपड़े नीचे उतार के लिए और एक एक करके अपने तीनों के कपड़ों को छाँटने लगी, इसके पापा के, मेरे और गुल्लू के। तो अलग अलग करके रख रही थी, अपनी बेटी के अलग रखी थी, अपने अलग। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी कपड़ों की तह लगा लगा के रख रही थी। इसके पापा की पैंट वगैरह जितनी थी ना सारी ले आए थे मैं ऊपर से कपड़े। तब मैं फिर खाली टाइम में जब कुछ काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो कपड़ों की तह लगा के रख देती। तो ये मेरी बेटी के कपड़े जो कि मैं अलग करके रख रही थी और इसके अलग रख रही थी। और ये देखिए सारे कपड़ों की मैंने तह लगा ली, अब लगाऊंगी मैंने अलमारी में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने कपड़े उठाए, 2-3 जोड़ी कपड़े थे, तो अपने कपड़े लगाने शुरू कर दिए अलमारी में। ये देखिए सबसे ज़्यादा कपड़े इसके पापा के ही हैं। फिर मैं अपनी बेटी के तो बाहर ही रखती हूँ, उसके पापा के पैंट वगैरह यहाँ पर लगा रही थी। अब रह गई मेरी बेटी के, तो उसके तो बेडशीट वगैरह भी मैं अलमारी में रख रही थी। ये देखिए
और यहाँ पर कर रही थी मैं शाम के खाने की तैयारी। तो सबसे पहले लहसुन प्याज और हरी मिर्च लेकर बैठ गई और है ना अभी मैं काट लूँगी, क्योंकि आज बनाऊँगी मैं सिंपल दाल और रोटी। और यहाँ पर मैं टमाटर के छिलके छील कर रख रही थी, क्योंकि अगर मैं दाल में ऐसे डाल देती हूँ ना, ये छिलके ऊपर ही निकलते रहते हैं। फिर उसके पापा मुझे सुनाते हैं कि है, तो मैं छिलका उतार के डाल रही थी। यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह सब काट कर रख लिए थे, छोटे छोटे टमाटर काट रही थी। आज मैंने डायरेक्ट कुकर में नहीं डाले, आज मैं इनको ना वैसे तड़के में ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ बाहर ये गुल्लू परेशान कर रही थी, तो मैं इसे भी डांट रही थी कि बेटा आराम से बैठ जा, ये खाने के टाइम पे ही। और यहाँ सब मैंने चॉप करके रख लिए थे अपने टमाटर लहसुन प्याज। फिर मैंने दाल वो जो धो के रखी हुई थी उसको मैंने कुकर में डाल दिया। अब इसमें बाकी मिर्च मसाले डालकर इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना पतली सी दाल बोल देते इसके पापा, तो मैंने पानी डाल दिया इसमें अपने अंदाजे से। तो यहाँ पर अब डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब बाद में डाल दिया मैंने इसमें नमक। तो यहाँ पर देखिए आप कुकर का ना मैं ढक्कन बंद करके 2 चम्मच इसमें नमक डाल दिया। अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसे फटाफट बनाने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर का लगा दिया ढक्कन और सिंपल दाल रोटी। कल तो चावल बनाए थे, तो आज मैंने चावल बनाए नहीं, फिर मैंने गैस ऑन कर दिया और उसको चढ़ा दिया गैस पर। ये देखिए और यहाँ पर आ गई इसमें 2 सीटी, और 2 सीटियों में ही मेरी मसूर की दाल बनकर हो गई है रेडी। अभी फाइनल नहीं हुआ, मतलब दाल बन गई है। फिर मैं उसको चेक कर रही थी कहीं गाढ़ी तो नहीं हो गई। तो देखिए दाल मेरी बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही बनी है। और यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया। अब बारी आती है इसमें तड़का लगाने की। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल फ्राई पैन में डाल दिया। अब इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी और दाल में लगाऊँगी मैं तड़का। सबसे पहले मैंने तेल गर्म होने के साथ ही सबसे पहले डाला इसमें हींग, फिर डाला जीरा। ये देखिए तेल गर्म हो गया था अच्छे से और जीरा भी चटकने लगा, मतलब लाल हो गया था बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसमें डाली लहसुन को मैं बिल्कुल वो कर लूँगी। वो बाकी है ना तड़का लगाने के बाद ही सफ़ेद सफ़ेद से दिखा देता। फिर मैंने प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी बारीक बारीक वो डाल दी। अब इनको थोड़ी देर तक भून लूँगी इसी तरह, जब तक ये थोड़ी सी प्याज मेरी सुनहरी नहीं हो जाती। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, जो मैंने अब की बार में कुकर में डायरेक्ट डाले, आपको तड़का लगा के डालूँगी। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने लगा दिया दाल में तड़का और ये हो गई मेरी दाल रेडी। ये देखिए और बिना तड़के की दाल तो बिल्कुल ही स्वाद नहीं लगती जब तक इसमें तड़का लगा। और देखिए अब आया ना मुझे दाल में, अब लग रही है ना बिल्कुल। और दाल रोटी इतनी अच्छी लगेंगी मसूर की दाल के साथ, तो बहुत ही अच्छी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम रखा हुआ था, तो वही मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए अब बिल्कुल मेरी दाल जैसे मुझे चाहिए थी वैसी बन गई, पतली दाल बोलते। फिर मैंने तैयार रखा, आटा गूँथ के पहले रख लिया था और फटाफट से रोटी। तो देखिए यहाँ पर मैंने रोटी के लिए मैं स्टैंड ले गई थी। इस पर मुझे ये फ़ायदा होता है, एक तो रोटी में पसेव नहीं आता और दूसरा इसमें ठंडी हो जाती है। फिर मैं जल्दी जल्दी घी से चिपड़ कर रखती रहती हूँ। अगर डायरेक्ट रखती हूँ ना तो एक तो गर्म रोटी सेक गर्मियों में ना चिपड़ी भी नहीं जाती, और दूसरी बात उनमें ना पसेव आ जाता है जिससे हम रखते हैं। इसमें ना ठंडी हो जाएंगे और मैं इन्हें ना अलग अलग करके रखती हूँ। मैं इसी वजह से ले गई थी, जैसे रोटी सेको ना आप तो इनके इसके ऊपर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी सेक लूँगी। और देखिए लड़कियाँ ना बहुत ही तंग करती है, इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। ये तो शाम के टाइम खाना बनाने के टाइम पर तो मुझे ज़्यादा ही तंग करती है। खाना मुझे ज़्यादा तो बनानी नहीं होती रोटी, फिर भी है ना इसका डर भी लगता है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट सेक ली अपनी रोटी और इसे खिला दूँगी। फिर यह मतलब ऐसा बच्चे सो भी जाते हैं कई बार और खाते भी नहीं, तो इसकी वजह से मैं जल्दी रोटी सेक लेती हूँ। इसके पापा तो लेट ही आते हैं, फिर हम दोनों माँ बेटी एक साथ ही खा लेते हैं। देखिए पसीना इतना आ रहा था, अभी तो कुछ गर्मी पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मैंने सैलेड खीरा वगैरह और दाल रोटी और प्लेट तैयार कर लिया। पहुँचते हैं नीचे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे मांग रही थी मेरे से पानी, मैं इसे खाने के लिए बुलाया और इसने पिया पानी। और फिर मैं ये देखिए दाल घुमा घुमा कर देख रही थी और मेरे से पूछ रही थी मम्मी क्या बनाया। मैं कहा बेटा दाल बनाई है, दाल रोटी। तो मैंने इसको रोटी खिलाई और मैं इसके लिए खीरा ज़रूर लेकर आती हूँ क्योंकि उसे सैलेड और फ्रूट्स तो काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैं इसने फिर खीरा उठा लिया। फिर मैं इसे दूसरी बाइट खिलाने वाली थी, फिर खीरा खाने लगी। तो मैंने चलो खीरा खा लेगी।